अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबसे पहले कह रही हूँ। और जी, शुरुआत करते हैं हम चाय से अपने ब्लॉग की। तो सबसे पहले तो ये मैं चाय बना रही हूँ। ये चाय नाश्ते के टाइम बना रही हूँ मैं। और जी, इसके बाद फिर नाश्ता हो गया था हमारा, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। इसके बाद मासी आई थी हमारी काम वाली, तो वो कर रही थी सफाइयाँ सफाई क्या किचन का काम मैं खुद ही करती हूँ, और कपड़े भी मैं खुद ही धोती हूँ, और जी बर्तन वगैरह खुद ही वॉश करती हूँ। बस मासी झाड़ू पोछा वॉशरूम वगैरह कर देती हैं। तो जी, ये हम गए थे ज़रा बाज़ार, तो जुमा बाज़ार लगता है, वहाँ से ये चीज़ें लेकर आए थे। और बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें वहाँ पे दिखने को मिल रही थी, लेकिन गर्मी बहुत थी। वहाँ से आके फिर हमने पिया नींबू पानी, और ये देखें कितना सारा मैं नींबू पानी पी रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम नींबू पानी पी लेते हैं, बड़े मज़े का था ये नींबू पानी। क्या आप लोगों को नींबू पानी पसंद है? मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी, ये देखें, ये है मेरी पुचकी, और मेरी पुचकी जो है ना, इसको शॉपर्स बहुत पसंद हैं। तो शॉपर के अंदर ये ऐसे ही अंदर चली गई थी, बैठ गई थी, इधर सो भी गई थी। ये सो के फिर उठी थी, फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। तो जी, इसके बाद फिर बर्तन धोने का टाइम आ जाता है, दोपहर का खाना भी हो गया था। और ये मैं सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ। बर्तन वगैरह मैं खुद ही वॉश करती हूँ, किचन की सफाई मैं खुद ही करती हूँ, मासी से नहीं करवाती। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने घर का काम खुद करती हैं या फिर मासी से करवाती हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि मेरा वॉचिंग टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। मुझे मेरा एक पहले भी चैनल था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया था, ज़रा मैं जज्बाती हो रही थी। तो जी, यहाँ पे बस बर्तन धो रही हूँ, धो रही हूँ, धो रही हूँ। बर्तन धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, और बर्तन कम ही नहीं होते। पता नहीं कहाँ से बर्तनों में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है। मैं कहती हूँ कि अभी साफ़ करो, फिर बर्तन धो, फिर बर्तन। पूरा दिन इतने सारे बर्तन होते हैं, सिंक पूरा भर जाता है। और फिर मुझे बार बार 3 टाइम तो लाज़मी धोती हूँ बर्तन में, सुबह, शाम और रात में। तो ये अभी दोपहर के खाने के बाद 5-6 बजे के टाइम पे मैं ये बर्तन वॉश कर रही थी। फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो गैस चली जाती है। आप लोगों को पता होगा कि कराची में गैस का कितना मसला है। चलें जी, ये फिर से बर्तन हो गया। तो अब मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, और अचार गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने पतीला उठाया, उसके अंदर मैंने ऐड किया कुकिंग ऑयल डाला, और जी आंच भी चूल्हे पे लगा दी। तो ऑयल, कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। तो अभी आप लोगों को थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, मेरा ट्राइपॉड जो था ना, वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, पता नहीं सेटिंग नहीं हो रही थी उसकी। तो खैर, वो ट्राइपॉड बहुत बड़ा है, तो ऊपर मैं इसको शेल्फ़ पे रख नहीं सकती, तो एक और मुझे लेना पड़ेगा, वो मैं अनकरीब ले लूँगी। तो फिर आप लोगों को मेरी जो भी मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी ना, मैं अपलोड ज़रूर करूंगी, वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपी मिल सके। तो अचार गोश्त मैं बना रही हूँ पैकेट वाला, तो पैकेट वाला ही मैं बनाती हूँ, झटपट बन जाता है। और मसाले फिर अरेंज करने होते हैं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते, ये हो जाता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाती हैं अचार गोश्त। अपनी रेसिपी भी मुझे बताया करें, ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि
आप लोग किस तरह से कुकिंग करती हैं, क्या बनाती हैं, मज़ा आता है ऐसे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं नई नई रेसिपीज़ मिलती हैं, और किसी के घर जाओ ना, कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए, मैं खाने में बात कर रही हूँ खाने की, तो मैं तारीफ़ भी करती हूँ और रेसिपी भी मांग लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। तो जी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ऐड कर दिया है अचार गोश्त का फुल पैकेट, क्योंकि 1 kg चिकन था, तो 1 kg के लिए ही एक पैकेट होता है छोटा। एक तो डबल पैकेट मिलता है, उसके अंदर भी 2 ही साशे होते हैं, तो मैंने एक साशे डाला है। तो जी अब इसकी मैं बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। पहले भी मैंने चिकन की बहुत भुनाई की थी, तकरीबन 12 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी। इसके बाद जी मैंने पैकेट डाला, और पैकेट डालने के बाद पैकेट अचार गोश्त मसाला डाला मैंने, इसका नेशनल का। वैसे तो मैं शान का यूज़ करती हूँ, लेकिन अब कभी मिलता है कभी नहीं, तो फिर मैं नेशनल का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जी ये मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो अब हरी मिर्चें और टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। पूरा फुल कप मैंने इसमें दही ऐड किया था, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, दिखा नहीं सकी, मैं भूल गई थी। तो फिर अचानक मुझे याद आ गया। तो दही तकरीबन 1 पाव के करीब था इसके अंदर मैंने जो डाला था। तो अब मैं हरी मिर्चें बड़ी-बड़ी ली हैं मैंने, उसके अंदर मैं हरी मिर्चों में मैंने चीरा लगाया है, धो-धा के साफ़-सुथरी करके बाद में। तो इसमें फिर मैं अचार गोश्त का थोड़ा-सा मसाला बचा के रखा था मैंने, और जनाब फिर इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ लेमन। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, मिक्स करके जो है ना, फिर मैं इसमें मिर्चों में ये मसाला भर दूँगी। ये भी बड़ी टेस्टी बनती हैं, बहुत मज़े की बनती है। अगर आप लोग ना इन मिर्चों में यही मसाला इसी तरह भर के, और फिर इसको थोड़ा-सा फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के और जो फ्राई करोगे ना, तो बड़ी ही मज़े की बनती हैं, और फिर 2-3 मिनट में ये मिर्चें बन के तैयार हो जाती हैं। इतनी मज़े की लगती हैं, और फिर साथ में लस्सी हो और पराठा हो और ये मिर्चें हों, बहुत बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, अब इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने मसाला डाली मिर्चें रखी हैं ना, ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि इन मिर्चों को भी तो गलाना है। तो इसीलिए मैंने इसकी आंच को कम कर दिया, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी मिर्चें ऊपर रखनी है। जो शोरबा होता है उसके अंदर डिप नहीं करनी है। ये देखें इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहता है मुझे कमेंट्स का, मैं बार-बार देखती रहती हूँ कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट आए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी ये देखें, यहाँ पे हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है, और ये मैं ऊपर से सारी ये जो मसाला भरी मिर्चें डाली थी मैंने, वो निकाल रही हूँ। बहुत बहुत मज़े की होती हैं ये, आप खाकर देखिएगा, बहुत मज़े की लगेंगी। और यहाँ पे इतना सा शोरबा मैं रखती हूँ, वरना मेरे मियाँ साहब और बच्चे शोर करते हैं। सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।